हमास के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर इजरायल ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। इसी बीच हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर दावा किया है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली गोलाबारी में अपने लड़ाकों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर सटीक गोलाबारी की है। हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है कि वह इजरायल के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। आपको बता दें, इजरायल इस वक्त गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के मोर्चा खोलने से उसका ध्यान भटकने की संभावना है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि इजरायल का ध्यान भटकाने वाला हिजबुल्लाह आखिर है कौन? आखिर कौन है हिजबुल्लाह आतंकी संगठन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, इजरायल की बर्बादी? अगर हिजबुल्लाह के उदय की कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1943 में। उस वक्त इजरायल की स्थापना भी नहीं हुई थी। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ। समझौते में कहा गया कि सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाई को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया जाएगा। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता है, वही राष्ट्रपति का पद सिर्फ ईसाई के हाथों में रहेगा और वही शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता है। यह समझौता करीब 25 सालों तक चला, लेकिन फिलिस्तीन में सुन्नी मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी। बाहर से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। सत्ता का डर धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील हो गया। 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीन लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब इसी बीच हुआ कि 1989 में शिया बहुलक ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरने लगे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। 1982 में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। हालांकि ऑफिशियली इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह एक कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजरायल को खत्म करना और अमेरिकी हेजेमनी और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ना है। इजरायल सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी भी मुहैया कराता है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें से कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजरायल तक मार करने की क्षमता रखती हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।